हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं हिमांशा और एक बार फिर से स्वागत है आपका एमबीबीएस वाला की यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि नीट काउंसलिंग 2025 का सीजन ऑफिशियली अनाउंस हो गया है, यानी स्टार्ट हो गया है। और एमसीसी काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी 21 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। साथ ही साथ एमपी की काउंसलिंग जो है वो भी 21 से स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों, अगर आप एमपी डोमिसाइल हो और एमपी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एमपी काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड जो है वो स्टार्ट हो गया है और फर्स्ट राउंड में जो भी एमपी डोमिसाइल है वही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सेकेंड राउंड से एमपी जो है वो ओपन स्टेट हो जाता है और काउंसलिंग स्टेप के जो हर एक प्रोसेस है, यानी रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, फीस सबमिशन, वेरिफिकेशन, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रोल करता है। लेकिन उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो है परफॉर्मा भरना। और दोस्तों ध्यान रहे, जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या चेक करना हो उस टाइम आपको एक स्पेसिफिक परफॉर्मा भरना पड़ता है जिसमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्लियर करने होते हैं, यानी डिक्लेयर करने होते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम परफॉर्मा 1 का स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन देखेंगे, जैसे क्या लिखा है परफॉर्मे में, किस डॉक्यूमेंट को अटैच करना है और किन चीजों का ध्यान रखना है। तो प्लीज परफॉर्मा का बहुत ही ध्यान से फॉर्म भरें और अगर कोई भी गलती होती है तो ये भी ध्यान रखें कि एडमिशन जो है वो कैंसिल हो सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पार्ट ए, टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट। सबसे पहले इस परफॉर्मर के स्टार्टिंग में एक इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन है जिसमें ये लिखा है कि कैंडिडेट को कंफर्म करना है कि वो मध्य प्रदेश मेडिकल एजुकेशन एडमिशन रूल अच्छे से पढ़े हैं, मतलब उन्होंने अच्छे से पढ़ा है और वो उन्हीं रूल के अंदर ही मतलब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। और जो रूल है वो 2018 के ओरिजिनल रूल्स या 2019 का रिवाइज्ड वर्जन और अमेंडमेंट्स फ्रॉम 2021, 22, 23 एंड 24 जुलाई इंक्लूडेड है। यानी ये सिर्फ एक परफॉर्मा भरना नहीं है, ये एक डिक्लेरेशन है कि आप अवेयर हो रूल से। अब नेक्स्ट, कैंडिडेट बेसिक डिटेल। अब फॉर्म में आपको ये डिटेल्स भरनी होगी, जैसे नीट यूजी 2025 का रोल नंबर, ऑल इंडिया रैंक मार्क्स, नीट यूजी 2025 का ध्यान रखना, कैंडिडेट का फुल नेम, आपके मदर, फादर और गार्जियन का फुल नेम एंड एड्रेस। उसके बाद आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है अनरिजर्व के लिए जो भी आपका मतलब कैटेगरी है वो यहाँ पे आएगी, ST SC OBC EWS। ये स्पेशल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, जैसे कि आर्मी, फ्रीडम फाइटर या PWD, गवर्नमेंट स्कूल से आपने एजुकेशन किया है, ये सारी चीजें वहां पे फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और फोन नंबर है वो भी आपको फिल वहां पे करना पड़ेगा। अब बात ये है कि ये सेक्शन जो है वो आप इजीली फिलअप कर दोगे, लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप है यानी नेक्स्ट आपका प्रोसीजर है इसके लिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड। दोस्तों यहाँ पर आपको टिक लगाना है उन डॉक्यूमेंट्स पे जो फिजिकली सबमिट कर रहे हो। लेट्स गो देम क्विकली, हम देख लेते हैं उसको। जैसे कि नीट यूजी का जो आपका एडमिट कार्ड है वो, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसकी फोटोकॉपी, 10th 12th की मार्कशीट, जो 10th 12th की आपकी मार्कशीट है वो भी लगाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान में रखिए। उसके बाद जो आपका फोटो आईडी है, जैसे कि आधार कार्ड, फोटो, पासपोर्ट जो आपका हो गया, वोटर आईडी हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको वहां पे फिल करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपका आता है एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपका जो भी कास्ट के आप बिलोंग करते हैं,
अगर आपका कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी इम्पोर्टेंट है। EWS सर्टिफिकेट फॉर 24 और 25 का अगर एप्लीकेबल है। इनकम सर्टिफिकेट भी होगा, अगर आप OBC से हैं या आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप उसको फिलअप कर सकते हैं वहां पे। इसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा, आर्मी सर्टिफिकेट होगा, अगर आपके पेरेंट्स या आपके गार्जियन, दादा दादी, नाना नानी कोई फ्रीडम फाइटर्स थे तो उसका भी सर्टिफिकेट मैंडेटरी है यहाँ पे। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है और आप MP डोमिसाइल हैं तो आपको वहां का सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। प्लस एफिडेविट फॉर NRI कोटा, अगर आप NRI कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं MP में तो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तो वहां पर जैसे NRI कोटा के लिए आप परफॉर्मा 4, 5, 6, देखिए 4, 5, 6 के लिए आपको वो परफॉर्मा बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट, एफिडेविट दैट कैंडिडेट हैजन टेकन डोमिसाइल बेनिफिट फ्रॉम अदर स्टेट, उनको परफॉर्मा 7 का फिलअप करना पड़ेगा सारे जो डिटेल्स हैं। इसके बाद अगर आप रूरल सर्विस बॉन्ड या सीट लिविंग बॉन्ड के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको परफॉर्मा 8 जो है वो फिलअप करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट, डिसिप्लिन अंडरटेकिंग के लिए परफॉर्मा 9 का नीड होगा। ध्यान रहे ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और इसको आप प्रॉपरली अरेंज कर लें, वरना वेरिफिकेशन में जो है आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। आप परफॉर्मा पूरा रीड करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है, वो सारा इसमें मेंशन है। जैसे कि कुछ परफॉर्मा है वो रेडी टू मेड है, यानी आप उसको डायरेक्टली फिल करके सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं परफॉर्मा पार्ट बी की। ये पार्ट जो है कैंडिडेट नहीं भरता है, बल्कि ये पार्ट जो है एडमिशन स्क्रूटनी कमिटी भरती है। लेकिन दोस्तों इसको समझना जरूरी है क्योंकि इसी बेसिस पे आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव होते हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। इस सेक्शन में कंफर्म करता है कि जो भी कैंडिडेट फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए हैं उनका फोटो और सिग्नेचर NTA के रिकॉर्ड से मैच है या नहीं, ये भी ध्यान देना जरूरी है। दोस्तों अगर आपका सिग्नेचर और जो फोटो है वो मैच नहीं हुआ, दोनों डिफरेंट हुए, तो ये एडमिशन के टाइम काफी ज्यादा प्रॉब्लम करता है, इसलिए ये क्रॉस वेरीफाई करना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर ये दोनों मैच कर देता है तो आपको जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो है, मतलब आप एलिजिबल है या नहीं, उसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। और दोस्तों अगर आपका जो सिग्नेचर है और फोटो है वो दोनों नहीं मिलता है तो जो कमिटी है वो स्टॉप कर देती है और वहां पे इनएलिजिबल का साइन जो है वो टिक कर देती है और लास्ट में नोट लिख देती है कि जिस भी रीजन से उनको एलिजिबल का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं मिला है और इनको इनएलिजिबल कर दिया गया है। अब दोस्तों ध्यान रहे इसमें 3 लोग जो हैं वो इस कमिटी के सेक्शन में सिग्नेचर करते हैं। एक तो जो एडमिशन कमिटी के जो चेयरमैन है वो, और दूसरा कमिटी मेंबर्स, ठीक है, ये 3 लोग सिग्नेचर करते हैं। उसके बाद आपको साथ में डेट, नेम, डेजिग्नेशन भी मेंशन होता है। तो दोस्तों ये डिसीजन जो है वो फाइनल होता है, तो प्लीज आप ध्यान में रखें कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाइड है और कंप्लीट भी। अब इसके बाद बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी की, जैसे मिलिट्री के लिए जो परफॉर्मा है वो 2A, 2B और 2C की, ठीक है। इसके बाद अगर आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के एसोसिएट के थ्रू, मतलब आपके जो पेरेंट्स हैं वो इन किसी भी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी में थे और उनके थ्रू आप एडमिशन के लिए लेना चाहते हैं या ये कोटा अप्लाई करना चाहते हैं अपने लिए, तो यहाँ पर आपको जो है 2A, 2B और 2C ये परफॉर्मा फिल करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट है एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट। इस परफॉर्मा में अगर आप रीड करेंगे तो सारी चीजें वहां पर मेंशन है, जैसे कैंडिडेट का रोल नंबर, पेरेंट्स का जो रैंक है, सर्विस नंबर, पोस्ट नंबर, किस ईयर में रिटायर्ड हुए, ये सारी चीजें वहां पर आपको मेंशन करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट है परफॉर्मा 2B सर्विंग सोलर सर्टिफिकेट्स। यहाँ पर भी आपको अपने पेरेंट्स की डिटेल्स जो है वो सारी फिलअप करनी पड़ेगी, मतलब कब पोस्ट, मतलब कब आपके पेरेंट्स रिटायर्ड हुए। लेकिन ध्यान रहे ये सारा जो है MP के लिए ही है। नेक्स्ट जो है परफॉर्मा 2C, यानी एक्स सर्विसमैन जो रेसिडेंट्स हैं MP के ही, मतलब MP के ही रहने वाले हैं,
उनको भी जो ये सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी, लेकिन उनके लिए जो परफॉर्मा है वो 2C है। तो दोस्तों ध्यान रहे, ये परफॉर्मा तभी वैलिड होंगे जब आप अथॉरिटी के साइन और सील को मतलब कंप्लीट करा कर लाएंगे। अब बात करते हैं परफॉर्मा थर्ड की। परफॉर्मा थर्ड फ्रीडम फाइटर कैटेगरी सर्टिफिकेट्स। अगर आपके दादा दादी, नाना नानी या फैमिली मेंबर से कोई भी रेसिडेंट फ्रीडम फाइटर में था और एमपी डोमिसाइल के हैं वो लोग, तो ये परफॉर्मा आपको फिल करना पड़ेगा। पर ध्यान रहे, इस परफॉर्मा का जो भी पेज रहेगा, जो भी पेपर्स रहेंगे, वो आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या ऑथराइज्ड ऑफिसर से सील सिग्नेचर कराना पड़ेगा। अब इसके बाद बात करते हैं परफॉर्मा 4, 5, 6 एनआरआई ओसीआई कोटा एफिडेविट्स एंड स्पॉन्सरशिप। तो जो परफॉर्मा फोर्थ है एनआरआई ओसीआई कैंडिडेट्स ओन एफिडेविट। अब दोस्तों ये एफिडेविट कैंडिडेट को खुद देना पड़ेगा 1000 रुपीज के एक स्टैम्प पेपर पर, मतलब नोटरी के थ्रू ये एफिडेविट आपको क्लियर करना पड़ेगा। ध्यान रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें ये क्लियर किया जाता है कि जो कैंडिडेट है वो एनआरआई है या नहीं, मतलब प्रूफ रहता है कि आप एनआरआई हो या वो किसी एनआरआई रिलेटिव के थ्रू, स्पॉन्सरशिप के थ्रू अपना एडमिशन लेना चाहता है, मतलब जो उनके रिलेटिव हैं वो उनकी पढ़ाई स्पॉन्सर कर रहे हैं। और इसमें रिलेशनशिप भी टिक करना पड़ता है कि वो आपके दादा दादी, नाना नानी या मतलब कोई भी हो रिलेशन, वहां पर हमें एड ऑन करना होगा। अब नेक्स्ट हम परफॉर्मा फिफ्थ की बात करते हैं, स्पॉन्सर और गार्जियन एफिडेविट। ये एफिडेविट स्पॉन्सर देता है, जो भी मतलब अपना जो भी स्टूडेंट की स्पॉन्सरशिप करना चाहता है पढ़ाई, वो ये एफिडेविट देता है। वो भी 1000 रुपीज का जो नोटरी है वहां पर स्टैम्प पेपर के साथ उसको भी एक पेपर रेडी करना होता है। उसमें भी ये सब मेंशन होता है, जैसे कि स्पॉन्सरशिप का नाम, रिलेशन, कैंडिडेट्स का नेम, जो भी कैंडिडेट है स्पॉन्सरशिप डिक्लेयर करता है कि वो एनआरआई है या ओसीआई है, मतलब ये सारी डिटेल्स वहां पर फिल होती है और आपको फिलअप करना होता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे परफॉर्मा 6 की, स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट फ्रॉम अब्रॉड। दोस्तों ये जो फॉर्म है एनआरआई स्पॉन्सर के देश से, मतलब जो भी एनआरआई स्पॉन्सर है उसकी कंट्री से नोटरी से अटेस्टेड होता है। दोस्तों ये एक तरह का फॉर्मल सर्टिफिकेट है जिसमें स्पॉन्सर डिक्लेयर करता है कि मैं एनआरआई हूँ या ओसीआई हूँ। उसमें सब मेंशन होता है, कैंडिडेट का नेम, कैंडिडेट से क्या रिलेशन है उसका, मतलब सारी चीजें उस फॉर्म में आपको मिल जाएगी। दोस्तों ध्यान रहे, ये इंडिया के एम्बेसी या हाई कमीशन के थ्रू ही साइन होना चाहिए और नोटरी से लीगल स्टैम्प मैंडेटरी है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस ही बोला है कि नोटरी का स्टैम्प बहुत ही मैंडेटरी है, यानी ध्यान से सारी चीजें और डॉक्यूमेंट को फिलअप करें और अरेंज करके रखें ताकि एडमिशन के टाइम कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी। तो दोस्तों ध्यान रहे कि जितने भी एनआरआई स्टूडेंट हैं उनके डॉक्यूमेंट्स काफी ज्यादा रिजेक्ट होते हैं, तो प्लीज सारी चीजें ध्यान से रखकर ही फिलअप करें और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे परफॉर्मेंस 7 की, नेटिव रेसिडेंट ऑफ एमपी एफिडेविट। दोस्तों बेसिकली परफॉर्मेंस 7 उन कैंडिडेट्स के लिए है जो मध्य प्रदेश से हैं और अपने आप को बोलते हैं कि हम यहाँ के लोकलाइट हैं और उन्होंने दूसरे स्टेट में किसी भी अपना लोकलाइट का कोई भी प्रॉफिट नहीं लिया, यानी वो प्रॉपरली मध्य प्रदेश से ही है। इस एफिडेविट में पेरेंट्स का नाम आएगा, आपका रेसिडेंट आएगा, मतलब जितना जो भी बेसिक डिटेल्स है वो सारी इसमें आपको फिलअप करनी पड़ेगी। दोस्तों इस एफिडेविट का भी, मतलब इस परफॉर्मा का भी 100 रुपीज का नोटरी से सारा सील साइन होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे परफॉर्मा 8 की। दोस्तों अब बात करेंगे परफॉर्मा 1 की, जो रूरल सर्विस बॉन्ड फॉर ऑल इंडिया कोटा कैंडिडेट्स के लिए है। तो दोस्तों जैसे कि इसमें मेंशन है, अगर आपको मध्य प्रदेश की किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा की सीट एमबीबीएस के लिए लेनी है तो आपको परफॉर्मा 8A1 भरना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ रूलर ड्यूटी के प्रोमिसेस हैं, यानी रूल्स हैं जो आपको फुलफिल करने होंगे। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 10 लाख और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 5 लाख। नेक्स्ट अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो आपको यहाँ 5 साल की रूरल सर्विस देनी होगी, वरना 25 लाख आपको सबमिट करने होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं MMJKY के लिए। यहाँ पर आपको जो गवर्नमेंट है
उसके लिए आपको 2 साल देनी पड़ेगी सर्विस। अगर नहीं देते हैं तो आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ऐसे ही प्राइवेट के लिए अगर आप 5 साल नहीं देते हैं तो फिर आपको यहाँ पे 25 लाख सबमिट करने होंगे गवर्नमेंट को। बॉन्ड डायरेक्टर मेडिकल सर्विस डीएमई के नाम पे ही होता है। इसके बाद हम बात करेंगे फॉर्म 8 यानी A2 की, जो रूल ऑफ बॉन्ड फॉर MMVY कैंडिडेट्स इन प्राइवेट MBBS कॉलेज के लिए। इसमें आपको ध्यान रखिए कि कंडीशन ये है कि 5 साल आपको रूरल सर्विस अगर आपने नहीं किया तो लोन रिटर्न प्लस डॉक्यूमेंट जो है वो आपके होल्ड पर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्म 8B की, लिविंग सीट बॉन्ड। ध्यान रहे अगर आप यहाँ पर सीट छोड़ते हैं तो इस बॉन्ड में डॉक्यूमेंट तब तक रिलीज नहीं होंगे जब तक आपकी पूरी फीस जो है आप नहीं सबमिट करते। अब बात करेंगे परफॉर्मा 9 की, लेटर ऑफ कमिटमेंट। दोस्तों ये एफिडेविट MP मेडिकल एडमिशन रूल्स और कोर्स रिलेटेड टर्म को समझाने के लिए लीगल डिक्लेरेशन होता है इसमें, इसलिए ये परफॉर्मा 9 है। इसके बाद परफॉर्मा 10 गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट सर्टिफिकेट की बात कर। यहाँ पे जितनी भी टर्म्स हैं, यानी अगर आपने 6 to 12 गवर्नमेंट स्कूल से किया है तो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा और ये जो है वेरीफाई करेगा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। इसके बाद हम लास्ट परफॉर्मा की बात करेंगे, एफिडेविट फॉर कैंडिडेट सीकिंग अपग्रेडेशन। तो दोस्तों अगर आप अपग्रेडेशन चाहते हो तो 500 के स्टैम्प पेपर पर आपको वहां पर मेंशन करना पड़ेगा, वो है परफॉर्मा 11। तो दोस्तों ये था MP स्टेट का परफॉर्मा। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त जो मध्य प्रदेश से हैं और मध्य प्रदेश में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि परफॉर्मा कब कौन सा हमें फिल करना है। बेल आइकन प्रेस कर दे फॉर द लेटेस्ट अपडेट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक।